तारीख गवाह है कि खलीफा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने 2 साल और 3 माह के दौरे खिलाफत में जो काम किए वो किसी चमत्कार से कम नहीं थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी वफ़ात के फ़ौरन बाद मुर्तदीन का जो फितना तमाम सरजमीने अरब में फैल गया था वो एक बहुत बड़ी जंगी ताकत बनकर उठा था, जिसे ख़त्म करने के लिए इससे ज़्यादा जंगी ताकत की ज़रूरत थी। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हो ने अपनी जहनी कुव्वत और जंगी फ़हम व फ़िरासत से मुजाहिदीन इस्लाम की बहुत कम तादाद को इस्तेमाल किया और थोड़े से अरसे में मुर्तदीन के फितने और उसकी जंगी ताकत को रेजा रेजा कर दिया। इसके नतीजे में उन तमाम कबीलों ने जो मुर्तदीन की लपेट में आ गए थे, इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपने वाले मुसलमान हुक्मरानों, उमरा और वज़रा के लिए ये सबक विरासत में छोड़ा कि जिनके दिलों में शोहरत की हवस और कोई जाती फ़ायदा न हो तो पूरी कौम मुजाहिदीन का लश्कर बन जाती है, और कौम की तादाद कितनी ही कम क्यों न हो वो कुफ्र की चट्टानों के दिल चाक कर दिया करती है। ये सरबराह सल्तनत पर है कि कौम फतह व नुसरत की ऊंचाइयों तक जाती है या ज़िल्त व रुसवाई की अंधेरी खाइयों में। मुर्तदीन के अलावा भी बहुत सी जगह बगावत शुरू हो गई थी, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो ने हर तरफ अमन व अमान कायम कर दिया था। फितना व फसाद न रहा, बगावत और शोरिश न रही तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो ने इंतहाई जुर्रतमंदाना फैसला किया। उन्होंने मुजाहिदीन को फारस जैसी शहंशाही के खिलाफ और फिर इसी जैसी दूसरी बड़ी जंगी ताकत के खिलाफ भेज दिया। मुजाहिदीन ने किसरा की ताकत को कुचलकर उसके बेशुमार इलाके को इस्लामी सल्तनत में शामिल कर लिया। फिर कैसरे रोम की फौज पर दहशत बनकर छा गए और इसके कई इलाके इस्लामी सल्तनत में आ गए। किसरा भी और कैसर भी अपने आप को कभी न हारने वाली ताकत समझते थे। मुसलमानों ने खलीफा ए अव्वल के अहकाम की पैरवी करते हुए इन दोनों दुश्मनाने इस्लाम का घमंड तोड़ दिया और इस्लामी फौज को एक ताकत बना दिया। इन्हीं जंगों में मुजाहिदीन को फौज की सूरत में इकट्ठा किया गया था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि इस्लाम एक मजहब की सूरत में ही अरब से इराक और शाम में न फैला बल्कि इससे इस्लामी अखलाक और इस्लामी तहजीब भी फैली। बल्कि यह कहना दुरुस्त होगा कि एक नए कल्चर ने जन्म लिया जिसे लोगों ने इस्लामी कल्चर कहा और इसे अपनाया। इससे पहले तो लोग फारस और रोम के कल्चर को ही तहजीब व अखलाक समझते और इसे फौरन कबूल कर लेते थे। अल्लाह की बेशुमार रहमत हो खलीफा ए अव्वल पर और इनके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो। आमीन। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।